हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। हाँ जी, 3D में रहते हुए 5D यूनियन, या कहिए 3D में रहते हुए 5D में एनर्जेटिक यूनियन को महसूस करने की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आप लोगों के लिए। ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे काउंसलिंग ली थी और मुझसे शेयर करी थी। कुछ मैंने उनको गाइडेंस दिया था और उनके बाद उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एनर्जेटिक लेवल पे उनका 5D पे यूनियन हुआ। और ये उनकी इच्छा है कि मैं आप लोगों से उनकी स्टोरी शेयर करूँगी। इसमें ख़ास बात क्या थी? अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन में। तो उन्होंने कैसे फॉल्स ट्विन को अपनी लाइफ में सफ़र किया, महसूस किया, फील किया, और कैसे उन्होंने फ़र्क किया फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन में, और अल्टीमेटली एक विक्ट्री हासिल करी। और मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कि मेरी चैनलिंग थी कि अभी आगे बहुत सारे रीयूनियन होने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैं कम्युनिटी में डाल रही हूँ। और ये भी एक रीयूनियन हाल ही में हुआ उनका, बहुत ही खूबसूरत। शी इज़ लिटरली एन्जॉइंग, वो बहुत खुश हैं। और चलिए अब हम उनकी स्टोरी पर बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बहुत लेट नाइट एक मैसेज कम्युनिटी में डाला था, वो उसके रिगार्डिंग मुझे 2 मैसेजेस यूनिवर्स से वर्ड टू वर्ड मिले, जो मैंने एक टाइप कर दिया, एक टाइप नहीं किया। तो ये मैसेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम इस स्टोरी को पहले कवर करेंगे। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी इस स्टोरी को जज नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज़ समवंस पर्सनल जर्नी। एंड वो आपको इसलिए शेयर करना चाह रही हैं बिकॉज कि हो सकता है होपफुली आपको आपके कुछ डाउट्स के आंसर्स मिल जाएं। सो जिनको कोई भी कहीं भी कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको लेट गो कर सकते हैं। ये जो डिवाइन फेमिनिन है, ये मैरिड है। इनकी जो फॉल्स ट्विन थे वो भी मैरिड थे। उनकी जो रियल ट्विन है वो भी मैरिड है। पर ये कहानी इनकी लगभग 4-5 साल पहले चालू हुई थी। तो एक चीज़ आप लोगों को सीखने वाली ये है कि हमेशा एक जर्नी है, ये इट टेक्स टाइम। ये आपके हिसाब से 3, 6 या 8 महीने में ख़त्म नहीं हो सकती कि आप इनर वर्क करके थक गए हो तो ये 2 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं, इट टेक्स टाइम्स एज़ पर यू एक्सपीरियंस। तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ ये जर्नी ख़त्म होती है। ओके, तो हुआ क्या कि इनके फॉल्स ट्विन इनकी लाइफ में आए, प्यार हुआ, बबल फेज भी हुआ जैसे कि होता है। फिर उनकी इंटेंसिटी बढ़ी एंड शी वाज मतलब लाइक उस वक्त वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी। और इसी बीच जैसे कि बबल फेज़ होता है, तो उसके बाद बबल फेज़ के बाद उनकी वाइफ को भी पता चला और उनके लाइक फैमिली वालों को भी ऑब्जेक्शन चालू हो गया, और कई प्रकार के बवाल जो होते हैं, फॉल्स ट्विन में भी बवाल हुए, ठीक है, हुए। और इस प्रकार से, और प्लस जो शी वॉज ट्राइंग टू कि ये रिश्ता कंटिन्यू हो, बट जो ये पर्सन थे जिसको हम कहेंगे फॉल्स ट्विन, ये भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे और एक्सट्रीमली नार्सिसिस्टिक थे, ठीक है। तो हालांकि जब ये इनका बबल फेज के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो गई थी, लाइक शी वॉज ट्राइंग टू ट्रैप हर पर्सन। वो बोली कि मुझे लगा कि मैं बहुत इनसिक्योर सी फील करती थी, तो वो बहुत इनसिक्योर शी वॉज। यहाँ तक ये भी कहा कि हम लोग एक फॉल्स मैरिज कर लेते हैं। ऐसे मन होता है ना कि आप जब किसी को बहुत प्यार करते हो, खोने का डर होता है, तो मन करता है कि उससे हम लोग एक शादी टाइप से कुछ रिचुअल कर ले। तो उन्होंने उनको कहा, लेकिन उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। नोट करने वाली बात ये है कि जब इनके बीच में जो रिश्ता चल रहा था, बबल फेज से लेके परमानेंट सेपरेशन तक का फेज, इन्होंने काफ़ी सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज किए।
तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से थी कि इनको लाल साड़ी चाहिए तो उसने लाल साड़ी दी, इनको मंगलसूत्र चाहिए था, इनको बिछिया चाहिए थी। एक प्रकार से वो अपनी अंदर की एक इच्छा को पूरी करनी चाहिए थी कि मैं सपोज जैसे अपने पति की दी हुई बिछिया पहन रही हूँ या अपने पति का दिया हुआ मंगलसूत्र पहन रही हूँ, सब चीज़ गिफ्ट करी उनके फॉस्टर ने। पर जब उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम मेरी मांग भर दो, तो कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो वो इग्नोर करते रहे, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कई बार फिज़िकल इंटीमेसी के लिए भी अप्रोच किया, लेकिन सब कुछ हुआ उनके बीच में, बबल फेज हुआ, सारे एन्जॉयमेंट्स हुए, लेकिन फिज़िकल इंटीमेसी नहीं हो पाई और वो मांग भी नहीं भरे। इनफैक्ट कुदरत ने उनका ब्रेकअप करवा दिया। बार बार उनका आना जाना लगा रहा कि वो बार बार रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही और उसका आना जाना जैसे कि हम लोग ट्विन में होता है, सेम वैसा ही होता रहा। वो भुला भी नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं उसको भुला नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ इस वक्त वो ट्विन जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ओके, उन्होंने इतना मतलब पेन में थी वो कि जो टोटका उपाय वशीकरण जो भी वो कर सकती थी उन्होंने करने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके फॉल्स ट्विन ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा ऐसी बात बोल दी जो कि बिल्कुल उनको अंदर तक तार तार कर गई। बहुत ज़्यादा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जैसे वाट लगा दी। वो इतना रोई और वो मंदिर में गई, वहाँ जाके भगवान से प्रेयर करी कि मैं इतना प्यार करती हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों उल्टा मुझे हर्ट पे हर्ट किए जा रहा है, क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना प्यार करती हूँ। अगले दिन वो किसी ओकेजन में गई थी, किसी कार्यक्रम में, उन्हें बताया, तो वहाँ उनकी अपने रियल ट्विन फ्लेम से मुलाकात हुई। अब रियल ट्विन फ्लेम हम क्यों बोल रहे हैं, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और उन्होंने इनसे सीधे हैंडशेक किया और जैसे ही हैंडशेक किया उन्हें अजीब सा मैग्नेटिक पुल हुआ। अच्छा, लेट मी पॉइंट यू कि जब ये फॉल्स ट्विन से मिली थी तब भी इनको मैग्नेटिक पुल हुआ था, राइट? कैसे फॉल्स ट्विन में भी मैग्नेटिक पुल होता है, अब मैं आज आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है जो कि बिल्कुल क्लियर कर देगी फॉल्स ट्विन और ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन के साथ भी मैग्नेटिक पुल हुआ था, तब भी इनकी आंखें ठहर गई थी, बट वो सिर्फ वन साइडेड पुल था। उनके बीच में भी काफ़ी कुछ फिजिकल टच हुए थे, बट नॉट फिजिकल इंटीमेसी, राइट? बट फिजिकल टच से भी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है, बट उस वक्त इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई थी। जैसे कि मैंने इनसे पूछा था, ना तो वो उनके ड्रीम में आता था और ना ही इतना जब जिस टाइम पे ओके मैं आपको बताती हूँ आगे। सो इस बार जो मैग्नेटिक पुल था ये दोनों साइड से था, मतलब उस दूसरे पर्सन को भी फील हुआ और जैसे ही उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और वो अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही उन्होंने जब अपना व्हाट्सएप खुला तो उनका हाय पड़ा हुआ था और उनका अबाउट कि मेरा नाम ये है, ये इस प्रकार से। तो फॉल्स ट्विन के बारे में जो इन्होंने मुझे बताया था, मुझे अभी याद आया कि क्या डिफरेंस था फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन में। अब जो फॉल्स ट्विन था वो बताया था कि वो उनके स्टैंडर्ड का था ही नहीं, वो काफ़ी रीति रिवाजों से बंधा हुआ था, थोड़ा सा लाइक उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हिंदी मीडियम टाइप का वो बंदा था, मतलब ज़्यादा अंग्रेज़ी जानता नहीं था, ओके। और उनका खान पान भी मैच नहीं करता था और न तो उनका रहन सहन मैच करता था, मतलब सिर्फ एक प्रकार से ये वन साइडेड पुल के कारण से वो अटकी हुई थी उनके साथ, ठीक है। और उसका एटीट्यूड भी बड़ा ही लाइक गुस्से वाला, बहुत ही ज़्यादा हर वक्त एंगर से ऑपरेट करना। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और वो पूरे टाइम उसके सामने पैसों के लिए रोते रहता था, मतलब इस टाइप का वो इंसान था, ओके। अच्छा, जब ये रियल ट्विन आया तब भी इनको ट्विन जर्नी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। फिर और जो रियल ट्विन था उसके बारे में इन्होंने बताया कि उसकी तो एक लिटरली पर्सनैलिटी थी,
एक स्टैंडर्ड था जो कि उनके स्टैंडर्ड से कोरिलेट कर रहा था। और लाइक बहुत ही अच्छी इंग्लिश की फ्लुएंसी थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश मतलब बोलने वाली थी, तो उनको काफ़ी अट्रैक्ट हुआ कि ओके इनकी फ्लुएंसी भी अच्छी है, उनके मतलब अनुसार है। एंड कोई भी फैमिली का प्रॉब्लम नहीं था और कोई भी फैमिली प्रोग्रामिंग नहीं थी, बहुत ही ओपन माइंडेड थे, कोई मनी इशू नहीं था, सुपर एलिगेंट, जैसे कि वो उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, मल्टी टैलेंटेड थे एंड बहुत ही हंसमुख, बहुत ही चार्मिंग। हाँ, थोड़ा सा एडिक्शन इशू था उनको, राइट। तो देखिए कि दोनों ही पर्सनालिटी जो बताई है मैंने आपको, रियल ट्विन और फॉल्स ट्विन की, टोटली अपोजिट, लेकिन सी ट्विन उनकी पर्सनालिटी रेजोनेट कर रही थी रियल ट्विन से, क्योंकि उनको अट्रैक्शन ज़रूर फॉल्स ट्विन से था, पर उनकी पर्सनालिटी रिलेट कर रही थी रियल ट्विन से। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि ट्विन्स तो हमेशा अपोजिट होते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेट्स डिस्कस, हम आगे देखते हैं। खैर, यहाँ इस वक्त भी उनको, इनके बीच में बबल फेज़ हुआ, जब ये इनकी लाइफ में आए इनके साथ भी बबल फेज़ हुआ, जैसे जैसे वो जर्नी में आगे बढ़े। और इनकी इस सेकंड बबल फेज़ में भी यही हुआ कि उनकी वाइफ को पता चल गया, फिर कुछ दिन वो लोग जुड़े रहे। लेकिन अब सी डिफरेंस देखिए कि इस वाले फेज़ में इन्होंने मैरिज रिचुअल किया, जो फॉल्स ट्विन में बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया। मतलब फॉल्स ट्विन ने सारी चीज़ें दे दी, बिछिया, मंगलसूत्र, सब कुछ दे दिया, लेकिन मैरिज नहीं हो पाई, मैरिज रिचुअल नहीं हो पाई, एक फॉल्स। यहाँ पर इन्होंने एक बार कहा और रियल ट्विन मान गया, एंड दे हैड अ बेसिक जो एक फॉल्स रिचुअल होता है उन्होंने सेलिब्रेट किया। यहाँ इनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी हुई, जो कि वहाँ पर वो इंटीमेट नहीं हो पाए थे, ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि कहानी की जो हमको जो सीखने वाली चीज़ है वो अब ये शुरू होती है। इनकी बीच में जब फिजिकल इंटीमेसी हुई तब भी इनको पता नहीं था कि शी इज़ स्टिल इन ट्विन जर्नी, क्योंकि ये मेरे लाइक मिस्टेक, इनका कांटेक्ट हुआ अभी लगभग मार्च के आसपास, ओके। तो तब तक ये जो बात बता रही हूँ मैं, ये पहले की, मुझसे मिलने से पहले की बात बता रही हूँ, उन्होंने बताया मुझे। फिर उसके बाद ये हुआ कि इंटीमेसी जैसे ही हुई रियल ट्विन के साथ, वो फिर रन करने लगा, वो भी रन करने लगा, और ये फिर से अकेली हो गई। अब आपको समझना ये है कि अगर ये रियल ट्विन है तो ये रन क्यों कर रहा है? ये रन इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जब फॉल्स ट्विन ने जो भी आईना दिखाया था डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को, उसने उस आईने को समझा नहीं कि वो मुझे आईना दिखा रहा है, और उसने अपने इशू हील ही नहीं किए। तो जब अगर वो तभी अपने आप को हील कर लेती तो रियल ट्विन के साथ वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती, बट थिंग इज दिस कि उसने अपने इशू को हील ही नहीं किया। फिर जब रियल ट्विन आया, बिकॉज शी डिड प्रेयर, रियल ट्विन आया, तो अब यहाँ पर रियल ट्विन के भी एडिक्शन इशू थे, तो उसको भी हील होना चाहिए, बोथ ऑफ देम शुड बी अवेकन्ड। तो रियल ट्विन के भी एडिक्शन इशू थे, तो एक बार फिर सेपरेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम इनको अपने इशू हील करने थे और रियल ट्विन को भी अपना एडिक्शन इशू हील करना था। लेकिन क्योंकि अभी ट्विन जर्नी अभी भी नहीं जानती थी, इनको लगा कि मेरा तो ट्रू लव वो पहला वाला ही है। फिर से वो इन्होंने उस फॉल्स ट्विन को अप्रोच किया जब ये छोड़ के भाग गए। वहाँ फॉल्स ट्विन तो एज यूजुअल उनको बात तो करी, लेकिन सिर्फ वो तो एक प्रकार से रिवेंज के मोड में था कि इसको हर्ट करना है, हर्ट करना है, हर्ट करना है, इसको दर्द देना है, इसको इंसल्ट करना है, इसको मैनिपुलेट, मतलब वो उसी मोड में रहा, पेन देने की मोड में। एंड फॉल्स ट्विन ने उनको अल्टीमेटली बहुत बड़ा वाला सोल शॉक दिया और वो अलग हो गए। अब हुआ ये कि इनको कहीं से भी माइंड में ये नहीं आया कि हम ट्विन को अप्रोच करें, ये ट्विन से डिस्ट्रैक्ट रही, ठीक है। मार्च में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं इन्हें कह रही थी कि योर फॉल्स ट्विन इज़ नॉट योर रियल ट्विन, लेकिन उस वक्त ये अपने ही उसमें थी कि नहीं
मतलब मेरे बोलने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि सेकंड वाला उनका रियल ट्विन, लेकिन नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल प्यार ही नहीं करती हूँ, मुझे आई हैव नो, मेरे को इतनी सी फीलिंग नहीं है उसके लिए। उन्होंने मुझसे ये कहा। मैंने कहा इट्स ओके, यू कैन फॉलो योर गट फीलिंग, मेरे को जो एनर्जी आ रही है मैंने वो बता दिया आपको। खैर उसके बाद मैंने उनको इनर वर्क दिया, जो कुछ भी उन्होंने इनर वर्क किया वो करती रही। 2 महीने आई वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद हर। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, बट जब वो इनर वर्क कर रही थी तो उनका रियल ट्विन उनकी लाइफ में वापस आया। क्योंकि भाई ट्विन जो भी है वो वापस आएगा, आपको सर्टिफाइड ऊपर से नहीं किया गया है कि आपका रियल ट्विन कौन है, फॉल्स ट्विन कौन सा है, ठीक है, ये तो आपकी गट फीलिंग है, आप जो भी एनर्जी पिक करता है वो जानता है। तो खैर इनका 2-3 महीने के बाद इनर वर्क करने के बाद इनका रियल ट्विन ने अप्रोच करना चालू किया, बट इनके दिमाग में फॉल्स ट्विन था कि नहीं मैं तो उसी को प्यार करती हूँ, और बस वो अप्रोच कर रहा है, वो हाय कर रहा है, हाउ आर यू कर रहा है, अपनी कुछ भी चीज़ें शेयर कर रहा है, वो भी उसको ये उल्टा उन्हें घोस्टिंग करना चालू कर दी। ओके हाँ, लाइक दिस। तो लगभग शी स्पेंट इतने सारे मंथ उन्होंने लगा दिए, एंड शी वॉज कंटिन्यूसली अप्रोचिंग फॉल्स ट्विन कि वो बात नहीं कर रहा। फिर उन्होंने मुझसे 2-2.5 महीने के बाद मुझे फिर से कॉल किया और मुझे बताया कि फॉल्स ट्विन का वो आ रहा है, लेकिन मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा रियल ट्विन के मैसेजेस तो आ रहे हैं, बट मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा पहला वाला पार्टनर का एक शब्द, मैम आप कहते हो इनर वर्क करके ट्विन अप्रोच करता है, मेरा तो वो जो फर्स्ट पार्टनर है बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रहा है। मैंने इनसे कहा कि मैंने आपसे बोला था कि आपका रियल ट्विन सेकंड वाला है, और देखिए वो अप्रोच कर रहा है, पर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि ही इज़ एक्चुअली अप्रोचिंग यू बिकॉज ही इज़ योर रियल ट्विन। फॉल्स इतनी इनर वर्क करने के बाद भी वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट योर ट्विन। और दिस लॉजिकल रीज़न बिहाइंड दिस कि आपने इनके साथ आपका जो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, दिस इज पुलिंग यू इन योर जर्नी, जबकि उसके साथ थोड़ा बहुत भी टच के बाद भी आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग, आपके कॉर्ड कनेक्टेड नहीं हुए, इसलिए ना तो वो आपकी इनर वर्क से वो लौट रहा है, ना ही वो आपके ड्रीम्स में आ रहा है, ना ही वो आपको कोई भी साइन सिम्टम सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से, बिकॉज वो नहीं है आपका ट्विन। बट उसके सेकेंड टाइम भी उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा मैम बताइए आगे मैं और कुछ कर सकती हूँ टू स्पीड अप माई जर्नी। डेफिनेटली मैंने उनको आगे का जो गाइडेंस है वो दिया, और जो मैंने गाइडेंस दिया टू स्पीड अप दिस जर्नी, उसमें ये हुआ कि धीरे धीरे इनके जो ट्विन थे उनकी अप्रोच और बढ़ गई। ही वॉन्टेड टू टॉक टू हर लाइक दिस, उन्होंने मुझे बताया। अल्टीमेटली अब ये बताइए कि इनको क्वेश्चन ये उठता है कि इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि उनका रियल ट्विन वही है जो सेकंड वाला जो अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इनको इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि इनको अभी इशू हील करने को थे। बेसिकली जब इन्होंने अपने पूरे इशू हील कर लिए, इन्होंने अपनी एनर्जी को हाई कर लिया, रेस कर लिया, और जैसे जैसे इनकी एनर्जी ऊपर की तरफ होती गई, फॉल्स ट्विन से इनका अफेक्शन कम होता गया, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने रियल ट्विन को स्पेस देना चालू किया, ठीक है। और फिर एक दिन उनकी बात हुई उनके रियल ट्विन से, और वो जिस प्रकार से बात हुई, जैसे उन्हें लगा कि यस आई वॉज रॉन्ग एंड ही इज़ माई रियल ट्विन। फिर इन्होंने मुझे अप्रोच किया और जो कुछ भी, और उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैम जो मेरा ट्विन था जिसके अंदर एडिक्शन इशू था, वो इनर वर्क करके ऑटोमेटिकली हील हो गया, और सिर्फ हील ही नहीं हो गया, ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन हिज क्रिएटिव साइड। वो फ्लूइट जब बजाने लगा, वो पेंटिंग्स करने लगा, वो गाने गा रहा था, उस टाइम पे मुझे वो गाने सेंड कर रहा था, वो मुझे अपनी पेंटिंग सेंड कर रहा था। मैंने कहा ही वॉज टीचिंग यू कि फोकस योर सेल्फ इन योर क्रिएटिव साइड, फोकस योर सेल्फ ऑन योर इनर वर्क, फोकस योर सेल्फ ऑन योर इश्यूज। आपका ट्विन आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा था, जिसको आप घोस्टिंग कर रहे थे।
वो पेंटिंग्स भेज के ये दिखाया था, देखो मैं भी यहाँ पर अपने आप को हील कर रहा हूँ, तुम भी हील करो। लेकिन शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग टूवर्ड्स फॉल्स ट्विन। वो गाइड कर रहा था इनडायरेक्टली कि देखो मैं फ्लूइड सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग फ्लूइड, आई एम लर्निंग दिस एंड दैट। वो मैं अपने आप को एज अ डीएफ, मतलब वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को इवॉल्व कर रहा था, एंड ही वॉज एट द सेम टाइम गाइडिंग हर ऑल्सो। लेकिन वो इस हिंट्स को, इन आंसर्स को समझ ही नहीं रही थी। और अल्टीमेटली जब उसने अपने सारे इशू हील किए, शी लिटरली सेज द सेम फीलिंग कि मैम अब मुझे 1% भी मेरे फॉल्स ट्विन के लिए इंटरेस्ट नहीं है। तो अब एंड बोथ ऑफ देम रियली एंजॉयड, एक्सेप्ट द कनेक्शन कि यस, मैं पता नहीं क्यों साल भर आपके इस कनेक्शन को फील नहीं कर पाई, आई डोंट नो, शायद मेरी जर्नी बाकी थी, शायद मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए फॉल्स ट्विन मेरे दिमाग में अटका था कि जब तक मेरी एक एक चीज़ की हीलिंग नहीं हो जाएगी, फॉल्स ट्विन मेरे माइंड से निकला नहीं। और जब जैसे ही मेरी पूरी हीलिंग हो गई, मैंने सच्चाई को समझ लिया, देख लिया, एंड नाउ ही इज़ नो मोर इन हिज थॉट एंड मेमोरीज। फॉल्स ट्विन का कोई भी कहीं भी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड शी इज़ सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन हर माइंड। अब अगर हम कहेंगे कि इसमें यूनियन क्या हुआ है, इसमें यूनियन ये हुआ है कि नाउ शी हैज़ लर्न कि मुझे मेरी फैमिली में रहना है, उसको अपनी फैमिली में रहना है, बट 3D में रहते हुए भी हम लोग साल भर से 5D में एक ही साथ थे। जो वो बंदा महसूस कर रहा था बट ये महसूस नहीं कर रही थी ड्यू टू हर इश्यूज, एंड नाउ बोथ ऑफ देम इन 5D यूनियन, इन हार्मोनियस यूनियन। और जो कि भले ही वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अपने कर्मा साइकिल को पूरा कर रहे हैं, बट कॉन्स्टेंटली बोथ ऑफ देम आर इन देयर हेड। अब रियल ट्विन के माइंड में तो ये पहले से ही थी, और इनके माइंड में अब इनके हार्ट में अब इनका रियल ट्विन एग्जिस्ट करता है। वो इनको लव सेंड करती है, वो इनको लव सेंड करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी टू सर्वाइव। अल्टीमेटली हमको कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म भूमि है, कर्म तो करना होगा। दोनों अपने अपने क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, सोल पर्पस भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो एनर्जेटिक लेवल पर एक दूसरे को प्यार एक्सचेंज कर रहे हैं, लव सेंड कर रहे हैं। अब वो इंटेंसिटी है, लेकिन बहुत ही बैलेंस इंटेंसिटी है। अब वो लोग न्यूट्रली बात करते हैं, लव भी करते हैं, रोमांस भी कर रहे हैं, सब हंसी मजाक, लव, रोमांस सब हो रहा है अब, बट अब एक बैलेंस्ड फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, नोट करिए, फॉल्स ट्विन में उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी, खोने की जिद थी, उसको पाने की जलन थी उनको उनकी वाइफ से। मुझे बताया था, मैं ये पॉइंट ऐड करना भूल गई थी, जलन थी उनकी वाइफ से। इस वाले में उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है उनकी वाइफ से। वो कहती है वो बंदा तो खुद ही मुझे इतना प्यार करता है, खुद ही मैं इतना सेटिस्फाइड लव है और ट्रू लव। अब ये रियल ट्विन कैसे हुआ ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जो लव है ना, इसमें फड़फड़ाहट नहीं है, इसमें वो डेस्परेशन नहीं है, इसमें वो खोने वाली इंटेंसिटी नहीं है। ये बड़ा साइलेंट लव है, ये बहुत अनकंडीशनल लव है। इसमें कोई फियर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई जलन नहीं है कि उसकी वाइफ के साथ वो रह रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज़ द ट्रुथनेस ऑफ दिस ट्विन कनेक्शन, कि किसी का घर नहीं तोड़ता है। ट्विन कनेक्शन हमेशा सच्चा प्यार करना सिखाता है कि ट्रू लव, योर अल्टीमेट लव इज़ योर हायर सेल्फ, नॉट इन द फिजिकल बॉडी, नॉट इन द फिजिकल प्लेन। आप हायर सेल्फ में एक दूसरे के लिए को हर पल मिस कर रहे हो, आप हायर सेल्फ में दूसरे को हर पल लव सेंड कर रहे हो। आप उस ही प्यार की एनर्जी के सहारे अपने कर्मास को, आपकी कर्मा साइकिल को अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ पूरी कर रहे हो, उस एनर्जी के सहारे। दैट इज़ द ट्विन फ्लेम लव, दैट इज़ द रियल ट्विन फ्लेम लव। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी कहानी को यही ख़त्म करूँगी। आप लोग भी समझिए कि आपने क्या सीखा है। फॉल्स ट्विन, रियल ट्विन में अंतर करना सीखिए,
खुश रहिए दोस्तों. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ गुड डे.